नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। आज माघ पूर्णिमा के दिन चुपचाप गाय माता को खिला दें ये एक छोटी सी चीज, करोड़पति भी होंगे करोड़पति, दुख दूर हो जाएंगे और सुख आपके कदमों पर आ जाएगा। दोस्तों, साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा आज माघ पूर्णिमा का पर्व है। दोस्तों, आज के दिन कई दिव्य और दुर्लभ शुभ संयोग भी बन रहे हैं। अगर आप अपने जीवन में अपार धन संपत्ति रुपए पैसा पाना चाहते हैं, माँ लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज माघ पूर्णिमा के दिन गौ माता को ये 3 चीज जरूर खिला देना। इन चीजों को खिलाने से आपके सभी दोष क्षण भर में ही समाप्त हो जाएंगे। इसका फल आपको 1000 गुना नहीं बल्कि करोड़ों गुना अधिक मिलेगा और आपकी दरिद्रता, गरीबी, निर्धनता पल भर में ही समाप्त हो जाएगी। इसका प्रमाण हमारे पुराणों में मिलता है, ग्रंथों में मिलता है कि माघ पूर्णिमा का महत्व बहुत ही ज्यादा है। इस बार यह माघ पूर्णिमा आज 24 फरवरी दिन शनिवार को पड़ रही है। दोस्तों, इस दिन का विशेष महत्व है, गंगा स्नान का भी विशेष महत्व है। इस दिन गुड़ तिल का भी विशेष दान करें, जो कि बहुत ही शुभ है। दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। साथ ही साथ चंद्रदेव की भी पूजा करें। माघ पूर्णिमा के दिन गाय की सेवा करने का बहुत ही अधिक महत्व होता है। इस दिन गाय को कुछ चीजें जरूर खिलानी चाहिए, जिससे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन गाय के उपाय अवश्य करने चाहिए। तो चलिए जानते हैं माघ पूर्णिमा के दिन कौन सी चीजें खिलानी चाहिए गाय माता को। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गाय की सेवा कैसे करनी चाहिए, गाय को कौन सी चीज खिलानी चाहिए पूर्णिमा के दिन ताकि धन की प्राप्ति हो। शास्त्रों में गाय को माता कहा गया है और समस्त देवी देवता भी इनके अंदर समाहित रहते हैं, इसलिए इनकी पूजा करते हैं। गाय के 6 अंग गोबर, मूत्र, दुग्ध, दही और घृत ये अत्यंत पवित्र और शुद्धि के साधन भी हैं। गोबर से वेल वृक्ष उत्पन्न हुआ, उसमें लक्ष्मी विद्यमान है, इसलिए इसे श्री वृक्ष कहा जाता है। गोबर से ही कमल के बीज उत्पन्न हुए, गोमूत्र से गोकुल की उत्पत्ति हुई, जो देखने में प्रिय और सुगंध युक्त है, जो सभी देवों का आहार है। संसार में मूलभूत गोदुग्ध से उत्पन्न है, सभी मांगलिक पदार्थ घी से उत्पन्न है, घी से अमृत उत्पन्न हुआ, जो देवों को तृप्त का साधन है। गाय से ही यज्ञ पवित्र होता है। गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। गाय एक अत्यंत पवित्र, निर्मल, शांत, निष्पाप जीव है। दोस्तों, ऋग्वेद में इसे संसार का पालनहार और पोषण करने वाली कामधेनु कहा जाता है। इसके दर्शन मात्र से मनुष्य के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कभी इस निष्पाप गौमाता पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। गाय को कभी मारना नहीं चाहिए और गाय को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए। गाय को मारना शास्त्रों में सबसे बड़ा पाप माना जाता है। जो मनुष्य गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा वह सुख समृद्धि प्राप्त करेगा और स्त्री जो रसोई में बनी पहली रोटी गौ माता को माघ पूर्णिमा के दिन खिलाएगी वह सदा सुहागिन बनी रहेगी। दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन बहुत ही पवित्र दिन होता है। इस बार 24 फरवरी दिन शनिवार को पड़ रहा है। सबसे पहले तो माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है। गंगा स्नान जाकर करें, मौन होकर करें तो बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, गंगा में स्नान करना माघ पूर्णिमा के दिन अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है, इसलिए जाकर पहले गंगा स्नान करें। और अगर नहीं जा सकते गंगा स्नान करने तो घर पर ही बाल्टी में, नहाने वाली बाल्टी में थोड़े से गंगा जल के कुछ बूंद डालकर आप नहा सकते हैं। इससे भी आपके पापों का शमन हो जाएगा, घर में सुख समृद्धि होगी। इस दिन दान दक्षिणा करें, काले गुड़ और तिल का सेवन करें, काले गुड़ और तिल का इस दिन दान करें, वस्त्रों का दान करें। इस दिन माघ पूर्णिमा के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, सौभाग्यशाली रहेंगे, धन की कमी नहीं होगी और इस दिन गाय की सेवा जरूर करें, क्योंकि गाय की सेवा करना बहुत ही शुभ होता है। जो अपने घर में गाय की पूजा प्राप्त यानी करते हैं और प्रातः काल पंचगव्य को घर में रखते हैं, उसके घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आएगी। जो व्यक्ति प्रतिदिन किसी न किसी तरह से गौ माता की सेवा करता है वह सबसे अधिक पुण्यवान बन जाता है। शास्त्रों में गौ माता को माता लक्ष्मी का रूप माना गया है, इसलिए उनकी पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है। प्राचीन काल से ही गौ माता की सेवा और संरक्षण करने की परंपरा चली आ रही है। प्राचीन काल से ही गौ माता की सेवा संरक्षण करने की परंपरा चली आ रही है। कई ऋषि मुनि अपनी कुटी में गाय का पालन करते थे तथा राजा महाराजा गाय का दान करते थे।
गाय को दान का सबसे बड़ा दान माना गया है। गाय का दान करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गौ माता को दर्शन करना बहुत ही शुभ होता है। शास्त्र कहते हैं रोज सुबह गाय के दर्शन होने से पुण्य की प्राप्ति होती है और सुबह गोबर के दर्शन होने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगर किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं और अचानक ही गौ माता आपके रास्ते पर आ जाती है तो वह कार्य निश्चित ही सफल हो जाता है। किसी भी यात्रा पर निकलते समय अगर गौ माता के दर्शन हो जाएं तो वह यात्रा सुखपूर्वक पूर्ण हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। कुंडली में यदि पितृदोष हो तो अन्य उपायों के साथ साथ गौ माता को प्रतिदिन रोटी और घास खिलाने से लाभ होता है, पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इसी तरह कुंडली में यदि शनि की 7.5 महादशा है तो आप शनिवार के अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन काले रंग के गाय को घास जरूर खिलाएं। दोस्तों, गौमूत्र भी बहुत ही फायदेमंद होता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो गौ माता बहुत ही शुभ होती है। दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन सबसे पहले तो सुबह उठें, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी पूजा पाठ करने के बाद फिर क्या करें, इस दिन दान दक्षिणा जो भी करना चाहे कर लें और अगर व्रत करना चाहे तो संकल्प भी कर लें। इसके बाद फिर क्या करें, आप थोड़ा सा आटा ले लें और आटे को गूंद कर एक रोटी तैयार कर लें। इस रोटी को ले आकर पूजा स्थान पर माता लक्ष्मी के पास रख दें और इस रोटी पर थोड़ा सा गुड़, थोड़ी सी घी और थोड़ी सी मिश्री रख लें और थोड़ी सी हल्दी रख लें और थोड़ी सी इसमें खीर बनाकर रख लें और फिर इस रोटी को ले जाकर गौ माता को खिला दें। दोस्तों, जन्मों जन्मों की आपकी गरीबी दूर हो जाएगी, जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर भाग जाएगी। माघ पूर्णिमा के दिन एक मुट्ठी घास ले लें और उसमें एक रोटी, थोड़े से काले तिल, थोड़े से गुड़, थोड़ी सी मिश्री और थोड़ी सी आप इसमें खीर रखकर खिला दे गाय माता को तो आपकी गरीबी नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन काले गुड़, काले तिल और घी से बने लड्डू का सेवन गाय को माता को जरूर कराएं। सबसे पहली रोटी जरूर गाय माता को खिलाएं। पहली रोटी घर के खिलाने से शुभ की प्राप्ति होती है। दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन खीर जरूर बना लें। पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर रोटी के साथ खिलाने से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी कृपा प्राप्त होती है, पितृदेवों की भी कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, पूर्णिमा के दिन गाय माता को आप खीर खिला दे, रोटी खिला दे और जो भी मीठे पकवान बने हुए जरूर खिला दे। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मां लक्ष्मी।